तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be 160 rupees. Okay. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. वही आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो रुपया था एक दिन कुल मिला के 160 रुपये गया, और 1 महीने के बाद जब लेने गए 4 किलो एप्पल लिए हैं इस बार और 2 किलो के ले लिए अंगूर ले लिए, कितने हो गए? 300 रुपये हो गए, है ना। तो बताओ, इसके लिए आप सिचुएशंस एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों बनाइए। तो देखो बच्चों, मैंने आपसे बताया था ऐसे क्वेश्चनों में आप मान लिया करो। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल ये बना लो, माना 1 किलो सेब का मूल्य x, माना फिर माना एक बार होता है दोबारा नहीं, फिर 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपीज़, इतना कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 kg एप्पल का x रुपीज़ है, तो बताओ 2 kg एप्पल्स का कितना होगा? 2x। 1 kg ग्रेप्स का रुपीज़ y रुपीज़ है, तो 1 किलो ग्रेप्स का कितना होगा? y रुपीज़ ही होएगा, क्योंकि y मल्टीप्लाई y, और दोनों का टोटल रुपीज़ कितना आता है? 160। इसी को सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ से बच्चों y रख लीजिए, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस का 2x, इतना आ गया। इसके लिए बॉक्स के लिए जगह छोड़ देते हैं। ये हो गई कंडीशन फर्स्ट। चलो कंडीशन सेकंड क्या है? अब क्या करता है? 4 kg एप्पल, तो 1 kg का तो x है, तो 4 kg का कितना होगा? 4x। 2 kg एक kg ग्रेप्स का कितना है? y, तो 2 kg ग्रेप्स का कितना होगा? 2y इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से आप चाहो तो y बना लो, जब y इक्वल बनाया है तो 2y इज इक्वल टू 300, और बच्चों ये 4x उधर जाके माइनस का, और y कितना आ जाएगा? 300 माइनस का 4x, और अपोन में कितना आ जाएगा? 2। अब इसके लिए बॉक्स बना लीजिए और इसके लिए बॉक्स बना लीजिए। ये तो हो गया अपना एल्जेब्रिकली। अब ग्राफिकली बनाना है तो बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने इसके लिए ग्राफ बॉक्स पहले बना दिया। अब y की वैल्यू आप, मैं कहता हूँ 60 ले लीजिए। 62 जा 120 माइनस का 160। आप क्या करो, अब y x की वैल्यू ले लो, क्योंकि यहाँ x रखना है तो ही तो y आएगा। तो x की वैल्यू 50 लीजिए, 52 जा 100, और जब 160 में से 100 गए तो बच्चों कितना बचेगा? 60। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख जाएगा शायद आपको। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू लीजिए 60, बढ़ाते चलिए 60, 120 ये बचेगा 40, फिर x की वैल्यू लीजिए 70, तो 7 to 40, तो ये कितना बचेगा? 20। बन गया ना, ईजी सा बन गया। अब इसके लिए आप डिसाइड करो क्या लेनी चाहिए। यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या लें? तो मैं कहता हूँ आप एक काम करो, x की वैल्यू 70 ले लो। तो 70 मल्टीप्लाई 4 220, और माइनस 300 20 बाई 2 कितना बचेगा? 10। अब तो ये तो जानते ही हैं। अब 80 रख लीजिए, तो आपका अब आ जाएगा माइनस का 10। फिर एक बार रख लीजिए x की वैल्यू 75 रखना, देखना 75 मल्टीप्लाई 4 300, 300 माइनस 300 0, और 0.2 कितना होता है? 0 ही होता है। तो ये बन गया। बस अब इसके लिए आप क्या बना लीजिए ग्राफ, ध्यान रखना एक x एक्सिस बनेगी और एक y एक्सिस। जहाँ x एक्सिस को क्या दिखाता है? एप्पल्स के प्राइस को, और y क्या दिखाता है? ग्रेप्स के प्राइस को। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो वो देख लीजिए। तो बच्चों इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा आपको। कैसे वो देखिए। तो सबसे पहले हमने बनाया था 160 माइनस का 2x इज इक्वल टू वाई, ये रहा, ये ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 50 ली, इसको छोड़ दो, ये बाद में देखना। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60, देखो कहाँ x की वैल्यू कितनी है? 50, ये रही, और y की वैल्यू कितनी है? 60, y की वैल्यू 60, ये रही। इसलिए मैंने, है ना, दो को एक साथ बनाना अलग अलग बनाया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, इस छोटी एरो को मत ध्यान देना, मैं पहले बड़ी एरो के लिए बना रहा हूँ। x की वैल्यू आप देखो 50, y की वैल्यू 60, ये रहा, ये अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट है x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 60 ये रही, और y की वैल्यू 40 ये रही। मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको पता लग जाए,
ठीक है बच्चों। और लास्ट है x की वैल्यू 70, ये रही 70, मतलब यहाँ से ऊपर चलना है बच्चों, कभी इसको ले लो। और y की वैल्यू 20, तो 20 यहाँ आ जाएगा। तो ये 3 डॉट हो गए। इन 3 डॉट से अब आप क्या करेंगे, एक लाइन को क्या कर देंगे, पास कर देंगे, और उस पे आप इक्वेशन लिख देंगे, या तो वो लिख दो जो मैंने लिखी है, या फिर ये बात यही है बच्चों, y इज इक्वल टू 160 माइनस का 2x, ये पहले के लिए बन गई। अब इसी में अब दूसरी बना दो, हमें उससे क्या दिक्कत है। x की वैल्यू 70, x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 10, ये रही। देखो ये अलग से रहे, अलग से बनाई है मैंने ये। y की वैल्यू -10, y की वैल्यू -10, y की वैल्यू -10 ये रही, है ना। और x की वैल्यू 80, तो यहाँ से ऐसे जाओ और यहाँ से ऐसे जाओ, तो यहाँ पे 80 मिल जाएगा। तो यहाँ ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। जब आप खुद बनाओगे तो जब ज़्यादा प्रैक्टिकली जब खुद करते हो ना, जब आपको ज़्यादा आएंगे। अभी मैं कर रहा हूँ तो इसलिए आपको हो सकता है कि ये पता नहीं लग रहा होगा ऐसे कैसे बन जाए, पर आप बना के देखो जब आपका खुद बन जाएगा। अब है y की वैल्यू 0, देखो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 70, तो ये खुद ही हो गया। ये 3 डॉट हो गए, 1 2 3। और बच्चों तुम्हें यहाँ से एक लाइन को क्रॉस करवा देना है और यहाँ पे लिख देना है जो अपने बनाई है, y इज इक्वल टू 300 माइनस का 4x/2, या फिर जो इक्वेशन शुरू में बनी थी, आइए 4x, ये भी लिख सकते हो, 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 300, ये भी लिख सकते हो। वैसे स्टैंडर्ड ये रहेगी लिखना, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन बन गई ना इस तरह से। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। तो बच्चों ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।